इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका को मात देने के लिए किम जोंग उन ने बेहद खतरनाक परमाणु हथियारों को बनाने की कसम खा ली। जापान सागर में अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती करने पर उत्तर कोरिया भड़का हुआ है, जिससे किम जोंग उन बुरी तरह बौखला गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर किम जोंग उन पर हमले का प्लान बनाया और इन देशों के साथ एक एक कर युद्धाभ्यास भी किया, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने अमेरिका को तबाह करने की कसम खा ली। और अब खबर ये है कि किम जोंग उन बेहद खतरनाक परमाणु हथियारों को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उत्तर कोरिया का ये परमाणु बम अमेरिका के बड़े शहरों को आसानी से तबाह कर सकता है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जो आसानी से अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। दावा है कि किम जोंग उन की ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल होने की घटना को अपने देश की सबसे बड़ी नाकामी बता दिया। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक उस जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जुड़े वैज्ञानिकों को फटकार भी लगाई गई और फिर से जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए तैयारी करने का आदेश दिया गया। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने एक बैठक बुलाई और पिछले महीने सैटेलाइट लॉन्च फेल होने पर रिपोर्ट मांगी, जो 31 मई को लॉन्च की गई थी, लेकिन उड़ान भरने के चंद मिनट में ही फेल हो गई थी। उस वक्त उत्तर कोरिया की तरफ से दावा किया गया था कि तकनीकी खराबी की वजह से उस सैटेलाइट की लॉन्चिंग नहीं हो पाई, लेकिन अब उत्तर कोरिया के मीडिया ने जो दावा किया उससे लगने लगा कि किम गुस्से में है, क्योंकि नए दावे के मुताबिक किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को फटकार लगाई और इसे उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी नाकामी बता दिया। इस बीच दक्षिण कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के हर ड्रोन हमले का जवाब दक्षिण कोरिया 10 ड्रोन हमलों से देगा। बताया गया कि उत्तर कोरिया को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने खतरनाक ड्रोन बनाने का फैसला लिया। यानी इसका सीधा मतलब है कि दक्षिण कोरिया युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने एक बैठक में बेहद खतरनाक ड्रोन बनाने को मंजूरी दे दी। इस बैठक में किम जोंग उन के ड्रोन हमले पर पलटवार करने का प्लान तैयार किया गया। साथ ही उत्तर कोरिया को चेतावनी दी गई कि अगर वो एक ड्रोन से हमला करेगा तो दक्षिण कोरिया 10 खतरनाक ड्रोन से हमले का जवाब देगा। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उसके साथ अमेरिका भी इस युद्ध में उसका साथ देगा। इधर दक्षिण कोरिया ने उसके देश में बने चीन के खुफिया पुलिस स्टेशनों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक चीन रेस्टोरेंट की आड़ में उनके देश में इस तरह के खुफिया पुलिस स्टेशन चला रहा है, जिसका पता पिछले महीने एक जांच के दौरान चला था कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट का इस्तेमाल चीन अपने खुफिया पुलिस स्टेशन के तौर पर कर रहा है। अब दक्षिण कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि उनके देश की खुफिया एजेंसी और पुलिस वहां के अलग अलग इलाकों में बने चीन के ऐसे गुप्त ठिकानों को तलाश रही है, जिनका इस्तेमाल चीन दक्षिण कोरिया में रहकर पढ़ाई करने वाले हांगकांग के छात्रों के खिलाफ करता है। हालांकि अपने ऊपर लगे इन आरोपों को चीन ने खारिज कर दिया और इसे एक साजिश करार दिया। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शख्स को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले आरोपियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो उस शख्स के गले में कुत्ते की तरह पट्टा बांधकर उसे धमकाते दिखाई दिए थे, जिसके बाद 2 नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही भोपाल में मौजूद उनके अवैध रूप से बनाए गए घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। कल्पना करें 35 केस निकले हैं कि जो मानसिकता है वो हमको चल रहे हैं। इन लोगों पर एक शख्स के गले में कुत्ते की तरह पट्टा बांधकर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।